A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस MCQs को और हम रिवाइज करते हैं साइंस को थ्रू MCQs. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. अगर ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी फॉर क्विक रिप्लाईज. और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलेंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज़ देखना, जैसे कि हिस्ट्री NCERT सीरीज़ या साइंस NCERT सीरीज़, तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे. तो इस सेट का पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. इस सवाल में NCERT का क्वेश्चन है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द बिलो ऑर्गन सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. मतलब कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? उस तरीके के सॉल्यूशन जो सिक्रीशंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव जूसेस. तो पहला ऑर्गन है पैंक्रियाज, दूसरा है माउथ, तीसरा है लिवर, फोर्थ है बोथ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं 1 2 3 1 3 4 ओनली 1 ऑल ऑफ द अबव. तो बताइए, NCERT का सवाल है. मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था, मतलब बहुत बारी पढ़ाया था, छोटी क्लास में फिर बड़ी क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो हमारे ग्लैंड्स हैं या कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक डाइजेशन प्रोसेस चलता है. ये मैं आपको बार बार बताती हूँ. तो बताइए, पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं. देखिए, अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज सिक्रीट करते हैं, बिल्कुल. लिवर सिक्रीट करता है, यस. इन दोनों के बारे में तो हम श्योर है. तो 1 और 3 तो पक्का आएगा ही आएगा. 1 भी किस में है और 3 भी किस में है. तो 1 2 3 में भी 1 3 है और 1 ओनली 1 नहीं आएगा. 1 इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए. ऑल ऑफ द वर्ब भी नहीं होगा, ओनली 1 भी नहीं होगा. 1 2 3 एंड 1 3. अब आपको बात करनी है माउथ में क्या सिक्रीट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ की बात की जा रही है. तो अब आप ये बताइए, क्या खाना जब डाइजेस्ट होता है माउथ में कुछ सिक्रीट होता है? एग्जैक्टली यस. हमने जब बात किया था डाइजेशन ऑफ फूड की, तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं. और सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि एक एंजाइम है जो कि माउथ से जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देता है डाइजेशन का. लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूर पेंक्रियाज और लिवर के जूस जाते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज विच इज ड्यूडेनम, उसके अंदर जाते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं जाता. तो इसलिए इसका जवाब बनता है 1 2 एंड 3. तो A इज द राइट ऑप्शन. अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन में मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी है. इसमें आपको बताया जा रहा है हमारी मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती हैं. तो हमारी मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज. तो लिवर, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट है वो हमारी मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. 3 तरीके की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे माउथ में जो प्रेजेंट है, जो सलाइवा सिक्रीट कर रही हैं. लिवर जो जिससे बाइल आता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस. तो ये जो है मेन काम करते हैं डाइजेशन में. यही जो जूस है, लिवर और पैंक्रियाज का जो जूस है, वही कहाँ पे रिलीज होता है? वो रिलीज होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं. तो अगर आप देखेंगे लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन में फूड क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है. अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था वो माउथ से स्टार्ट होता है. सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, फिर ईसोफेगस आता है जिससे कि हम स्वॉलो करते हैं, स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आती हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, फिर रेक्टम होता है, एनस होता है. जो ग्लैंड्स हैं उसमें लिवर जो है उसमें से जूस सिक्रीट होता है. लिवर का जो जूस है वो गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज से जूस सिक्रीट होता है, और दोनों जूस जो है कहाँ पर जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, विच इज कॉल्ड ड्यूडेनम. ठीक है, ड्यूडेनम जो है वहाँ पे सिक्रीट होता है पेंक्रियाज और लिवर दोनों का जूस. ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसी तरीके के आपको सवाल आएंगे. अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ से क्या स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है इंजेशन स्टार्ट हो रहा है, और टीथ प्रेजेंट होते हैं. पहले तो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं. सलाइवरी ग्लैंड जो करती हैं, वो जो सलाइवरी अमाइलेज है, मैंने आपको बताया था कौन सा एंजाइम है. एंजाइम सिक्रीट करती है सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट कर देता है. तो अगर ये दूसरा सवाल होता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से. ओके, टंग जो है वो हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने के लिए, फिर ईसोफेगस से पास डाउन हो जाएगा.
अगर हम ओरल कैविटी की बात करते हैं तो ये ओरल कैविटी का जो है स्ट्रक्चर है, ये आप उसको देख सकते हैं, राइट, डायग्राम है। पेंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो पेंक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तीनों के ऊपर काम करते हैं। जो पेंक्रियाज एंजाइम रिलीज कर रही है वो तीनों के ऊपर एक्ट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, तो माउथ के अंदर सिर्फ क्या डाइजेस्ट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च, थोड़ा। पेंक्रियाज जो जूस सिक्रीट करती है वो क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। जो पेंक्रियाज जो है वो डिलीवर करती है डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट, ये हम जानते हैं। लिवर की अगर हम बात करते हैं तो लिवर क्या करता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लिवर जो होगा डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं बाइल। वो क्या करता है, वो फैट को डाइजेशन करने में मदद करता है। क्यों ऐसा हो रहा है, फैट के डाइजेशन के लिए अल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है। जब स्टमक से खाना आता है, ये देखिए स्टमक से पास ऑन हो रहा है, जब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है तो वो क्या है, एसिडिक है। क्यों है एसिडिक, क्योंकि स्टमक के अंदर बन रहा है एसिड। स्टमक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है HCl, जिसकी पीएच कितनी होती है, बहुत ज़्यादा लोअर होती है, 1-2 पीएच होती है उसकी। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक जब खाना होता है वो स्टमक से पास ऑन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में अब खाना आया तो भाई फैट को भी तो डाइजेस्ट करना है, लेकिन फैट कब डाइजेस्ट होती है, फैट डाइजेस्ट होती है अल्कलाइन मीडियम में। तो उस फैट को अल्कलाइन बनाने के लिए जो बाइल रिलीज होता है, बाइल क्या काम करता है, उस फैट को अल्कलाइन बना देता है, उस पूरे खाने को अल्कलाइन बना देता है। तो बाइल डक्ट कैरी बाइल फ्रॉम लिवर टू द गॉल ब्लैडर फॉर स्टोरेज, और गॉल ब्लैडर से फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरा का पूरा सिक्रीशन हो जाता है, राइट। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करती हूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रिलीज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में बाइल जूस रिलीज हो रहा है और पैंक्रियाटिक जूस भी रिलीज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा, इसीलिए वो ऑप्शन गलत था। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये 7.5 मीटर की ट्यूब है। वॉल्स जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें सिक्रेटिव जूसेस जो होते हैं वो भी सिक्रीट होते हैं, ओके। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो लिवर है इज रेडिश ब्राउन इन कलर, तो लिवर का सिक्रीशन यहाँ पर आता है। बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर से। अच्छा ये बताइए, गॉल ब्लैडर जो है इटसेल्फ क्या कुछ सिक्रीट करता है, नो, गॉल ब्लैडर इटसेल्फ कुछ सिक्रीट नहीं करता। गॉल ब्लैडर का काम है लिवर ने जो जूस बनाया उसको स्टोर कर लो, एक बैग की तरह वो स्टोर करके रखता है और फिर गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है, ओके। तो बना कौन रहा है, बना रहा है लिवर। तभी तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है स्टोन्स की वजह से, क्या वो बिल्कुल भी फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास स्टोरेज नहीं होता, अब डायरेक्ट सिक्रीट करना पड़ेगा लिवर को। अगर लिवर खराब हुआ, आप दो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, गॉल ब्लैडर खराब हुआ तो वी कैन स्टिल सर्वाइव, अगर लिवर खराब हुआ तो वी कैन नॉट। अगर लिवर खराब हो गया तो पेशेंट सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, उसको या तो लिवर ट्रांसप्लांट लेना पड़ेगा, अदरवाइज ही हैज टू से टाटा बाय बाय फ्रॉम दिस अर्थ, ओके। लिवर के जो जूसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज फंक्शन कर रहा है, इसीलिए अगर आप उसे निकाल भी देते हैं तो भी पेशेंट सर्वाइव करता है। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कैसे हो रहा है। जो बाइल है वो हेल्प क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट में कैसे हेल्प कर रहा है, वो उसको अल्कलाइन बना दे रहा है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिर से डिटेल डायग्राम है, दैट्स यू कैन रीड। पैंक्रियाज क्या कर रहे हैं, पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहे हैं, जो किसके काम आता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर देता है सिंपल अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जो डाइजेस्टिव जो खाना है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या करती हैं, कहाँ तक पहुँचा देंगी, देखिए विलाइज एंड माइक्रोविलाइज जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, ये फूड एब्जॉर्ब करके इसको कहाँ पहुँचा देंगी, हमारी मेन ब्लड वेसल में। तो ब्लड के अंदर फूड आ जाएगा, मतलब डाइजेस्टेड जो फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है वो आ जाएगा ब्लड के अंदर, कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर वो सारा पास ऑन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जितना भी उसमें से वाटर वगैरह सब एब्जॉर्ब करना होगा लार्ज इंटेस्टाइन वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो ज़रूरत नहीं है वो फीसिस के फॉर्म में एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेल कर दिया जाएगा बॉडी से। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड जो है वो आ गया है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर और सॉल्ट जो है अनडाइजेस्टेड फूड से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो ये जो था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको एक तरीके से पढ़ा दिया, रिवाइज करवा दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन, ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के अंदर क्या है, एसिड HCl, तो वहाँ पे
बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया फूड, तो इसलिए उसको करने के लिए बाइल जूसेस रिलीज होते हैं। बाइल जूस क्या करता है, उसको बेसिक बना देता है, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम। तो फिर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्ब होता है खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सपेल हो जाता है बॉडी से इन फॉर्म ऑफ फीसेस। तो दिस वाज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो आप जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा रिवाइज करने के लिए, और यू कैन टोटली रीड फ्रॉम दिस। अगला सवाल जो है हमारे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो सवाल है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक कौन सा इसके अंदर से एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो पैरामैग्नेटिक है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो अब आप बताइए। देखिए आयरन तो इसमें से हटा दो आप, बिल्कुल आयरन तो मैग्नेटिक होता है। अभी तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, जिसको ये पता है वही बता सकता है पैरामैग्नेटिक इसमें से कौन सा है। तो पहली चीज तो आयरन तो रूल आउट हो जाएगा, आयरन तो मैग्नेटिक है, तो वो तो होगा नहीं। कुछ लोग इसको शायद हो सकता है आयरन भी करके आए, मैग्नेटिक समझ लें उसको, तो ऐसा नहीं करना है। पैरामैग्नेटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म। तो हम बात करते हैं अभी, पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, वैसे इसका ऑप्शन भी आपको दिख गया, सी इसका आंसर जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट आर लेस अट्रैक्टेड और फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एयर इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट एयर, जो मैग्नेटिज्म होता है ना, मैग्नेटिज्म एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो उस मैग्नेट के अंदर जो सब्सटेंस कम अट्रैक्ट होते हैं या बहुत ही कम फीबल अट्रैक्शन जिनका शो करते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेटिक मैग्नेटिक होते हैं, नॉन मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक होते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जो कि बहुत कम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एटम्स और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है ऑफ पैरामैग्नेटिक मटीरियल पोजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। प्रोडक्ट कैसे आता है, ये आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ देयर ओन, मतलब उनके अंदर एक पैरामैग्नेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो प्रेजेंट रहती है, इसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ऑक्सीजन जो है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो वो फीबल मैग्नेटिज्म, मतलब बहुत कम जो है मैग्नेटिज्म शो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए हम इसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये होता कैसे है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना है 8, तो इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी 2 और 6, तो उसमें क्या है, बाहर वाले आउटर शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ये इसकी स्पिनिंग इस तरीके से होती है, कुछ इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि ये जो है मैग्नेटिक बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो आयरन जो है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को। ऑप्शन बी एंड डी, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर डायमैग्नेटिक बिकॉज दे आर फीबल रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। तो ये डायमैग्नेटिक का मतलब है उनको रिपल्शन शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। थोड़ा सा एडवांस फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स दोनों लगा हुआ है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए मैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में फर्क क्या है। मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्ली अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ, पैरामैग्नेटिक जो कि बहुत लेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो रिपेल होते हैं, उनको वो रिपल्शन शो करते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो बड़ा अच्छा सवाल है। सॉइल के बारे में सवाल है, तो कुछ कुछ ये रिलेटेड है ज्योग्राफी से भी, तो ज्योग्राफी प्लस साइंस दोनों का क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है फर्टिलिटी ऑफ क्लेई सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग मैन्योर। हम जो है क्लेई सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं मैन्योर को ऐड करके। क्या होती है मैन्योर, खाद होती है। फर्टिलिटी ऑफ क्लेई सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग सम सैंड एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या था, अभी आपको ये जब सारी चीजें पता होंगी तभी आप जवाब दे पाओगे। फर्टिलिटी जो है क्लेई सॉइल की, थोड़ा उसमें ह्यूमस मिला दो, थोड़ा उसमें सैंड मिला दो तो इंप्रूव हो जाएगी। सैंड जो है इज हाईली फर्टाइल सॉइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट। सैंड, लोमी सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो ये जो है आपके सामने सवाल की 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो अब इसमें से बताइए कि कौन कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट जो करेक्ट है, चलिए देखते हैं, हम इसको देखने के बाद शुरू करते हैं। आसान स्टेटमेंट कौन सी है, देखिए 3rd नंबर जो स्टेटमेंट है ना, ये है सैंड इज फर्टाइल सॉइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट। अब आप ये बताइए क्या सैंड अगर फर्टाइल सॉइल होती तो बहुत सारे प्लांट्स नहीं उग रहे होते सैंड वाली जगह पे, लेकिन सैंड फर्टाइल सॉइल नहीं है। क्यों नहीं होती है, हम बात करेंगे, अभी सारी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।
क्योंकि सैंड के अंदर जो होता है मॉइस्चर भी नहीं होता, उसके पार्टिकल साइज भी बहुत बड़ा होता है, वाटर रिटेंशन नहीं कर सकती, इसलिए सैंड जो होती है वो अच्छी सॉइल नहीं होती है। ठीक है, तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया गलत, तो 3 तो गलत है, तो ये दोनों तो हो गए गलत। अब आपको देखना है 1 और 4 आंसर है या 2 और 4 आंसर है। ये मैं आपको तरीका भी सिखा रही हूँ, जब आपको कंफ्यूजन हो स्टेटमेंट में तो आपको देखना पड़ेगा। पहले तो देख लीजिए, 4 स्टेटमेंट तो ठीक है ही है, ये तो आसान स्टेटमेंट थी लोमी सॉइल के बारे में। लोमी सॉइल क्या होती है, जो कि जो नदियां हैं वो अपने साथ लेके आती है लोमी सॉइल, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और बेस्ट टॉप सॉइल है ग्रोइंग प्लांट के लिए, ये तो एकदम सही बात है। अब बात कर रहे हैं फर्टिलिटी ऑफ क्लेई सॉइल जो है, उसको मैन्योर ऐड करके ऐड कर सकते हैं या सैंड या ह्यूमस ऐड करके उसको कर सकते हैं। अभी हमें समझना पड़ेगा क्लेई सॉइल क्या होती है। तो क्लेई सॉइल होती है, क्ले है ये, बहुत ज़्यादा उसके पार्टिकल साइज छोटा होगा, चिपचिपी सी होती है वो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो 2 और 4 है। ओके, कैसे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। तो अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लेई सॉइल क्या है। तो क्लेई सॉइल की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर स्मॉलर एंड पैक्ड टाइटली सो दैट इट लीव्स अ लिटिल स्पेस फॉर एयर। अब इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिकनी मिट्टी, जिससे पॉटर्स जो है उसको यूज़ करते हैं पॉट अपने बनाने के लिए, ये देखिए ऐसे फट जाती है। अगर इसमें पानी डाला और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ऐसे फट जाएगी ये सॉइल। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है, ये आपस में एक दूसरे से इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि उसके बीच में एयर की जगह कुछ भी बचती नहीं है, एयर नहीं बचती। अब अच्छे से अगर आप प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो उसको एयर भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए होता है। एयर ना बचने की वजह से क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करके रखती है। अगर आपने क्लेई सॉइल में एक बार पानी डाला तो बहुत दिन तक पानी खड़ा रहता है, वो रहता है। उनके अंदर क्या लैकिंग होता है, उनके अंदर ह्यूमस लैकिंग होता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है जो पत्ते, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो गल जाते हैं उसके बाद वो ह्यूमस बनता है टॉप लेयर में। तो इसके अंदर क्या लैकिंग है, इसके अंदर ह्यूमस लैकिंग है। और क्या लैकिंग है, इसके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक ऐसी सॉइल मिला देंगे जिसके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। वो कौन सी है, वो है सैंड। तो इसमें थोड़ी सैंड मिला दो, थोड़ा इसके अंदर ह्यूमस मिला दो, तो ये फर्टाइल हो जाती है। तो फर्टिलिटी जो है सॉइल की कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग सम सैंड एंड ह्यूमस टू इट। सिर्फ सैंड और ह्यूमस मिलाएंगे तो ये इम्प्रूव होगी, सिर्फ और सिर्फ खाद मिलाओगे, मैन्योर मिला दोगे तो ये इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर वैसे प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर ह्यूमस की कमी है और वाटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको ठीक करना है हमको। तो अगर आप इसको फर्टाइल करना चाहते हैं तो आपका काम किससे होगा, सैंड मिलाओ और ह्यूमस मिलाओ, तब ये जाके ठीक होगी। तो क्लेई सॉइल का हम यूज़ वैसे कहाँ करते हैं, पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज, ये सब बनाने में हम उसको यूज़ करते हैं। बट अगर आपको उस पर फसल उगानी है तो आपको उसके अंदर थोड़ी सी सैंड और थोड़ी सी ह्यूमस ऐड करनी पड़ेगी। सैंडी सॉइल मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, सैंड होता है, और सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं और इसके अंदर लार्ज स्पेस है, तो एयर तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लार्ज पार्टिकल है। तो वाटर ड्रेन क्विकली थ्रू दीज स्पेसेस एंड सैंड सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड, रादर ड्राई। ड्राई सॉइल होती है। अब इतनी ड्राई सॉइल होती है तो अगर आप पानी भी डालोगे इसके ऊपर पौधों के लिए तो वो सारा पानी नीचे चला जाएगा, तो इनके पौधों के पास पानी, मॉइस्चर ही नहीं बचेगा, तो पौधे सूख जाते हैं। तो ये एरेटेड सॉइल है, कैन बी प्लॉ इजीली, प्लॉ कर सकते हैं आप इसको, हल चला सकते हैं, एंड कैन नॉट रिटेन वाटर, वाटर रिटेन नहीं करते। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसके अंदर क्या है, ह्यूमस नहीं है, दस इट इज लेस फर्टाइल, इट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर इन दैम विच इंक्रीजेज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो। देखो अगर मैन्योर मिला दोगे तो वो उसकी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को भी ठीक कर देगा। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसकी प्रॉब्लम थी एरेटेड थी, लेकिन इसके पास क्या था, इसके पास मॉइस्चर रिटेन नहीं कर रही थी। तो थोड़ा खाद मिलाओ जिससे कि मॉइस्चर भी रिटेन हो जाएगा और साथ में बस मॉइस्चर ही तो रिटेन करना है और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस सॉइल इज नॉन स्टिकी एंड देयरफॉर दीज कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, तो इसके लिए यूज नहीं होगा। अगली कौन सी सॉइल थी, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कौन है, ये है मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट, सबका मिक्सचर है और ह्यूमस भी है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको हम बहुत ज़्यादा फर्टाइल कहते हैं। इसमें उतने ही मॉइस्चर रहता है जितना चाहिए, उतनी एयर है जो कि बेस्ट होती है, तो ये सबसे अच्छी सॉइल है, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन अबाउट सॉइल। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है से बहुत सारा लर्निंग हो गया होगा। अभी नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स हैव क्लोरोफिल एंड कैन सिंथेसाइज फूड। अब इसमें रूट्स के टाइप की बात की जा रही है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से जो रूट्स होते हैं, टाइप ऑफ रूट, जब मैं आपको पढ़ा रही थी एनसीईआरटी तब मैंने आपको अलग अलग टाइप रूट्स के टाइप बताए थे। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन से टाइप की रूट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा, वो
वो फूड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा। तो पूछ रहा है कौन सा है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल जिसके अंदर होगा वही फोटोसिंथेसिस करेगा। तो 4 तरीके के रूट्स दिए हुए हैं, एसिमिलेटरी रूट, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट एंड ट्यूबरस रूट। तो अगर आपको याद है मेरा वो चैप्टर, तो प्रॉप रूट्स कौन से होते थे? देखिए, प्रॉप रूट्स जो होते हैं मैंने आपको याद कराया था, जो बैनियान ट्री के होते हैं। बैनियान ट्री कौन सा है? बरगद का पेड़, उसके होते हैं लंबे लंबे निकलते हैं प्रॉप रूट्स। प्रॉप को मैंने लर्न करने को कहा था आपको, पी फॉर प्रॉप एंड पी फॉर पिलर। तो इस तरीके से मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, पी से प्रॉप, पी से पिलर। तो प्रॉप रूट्स जो होते हैं वो पिलर की तरह खड़े हो जाते हैं, मतलब बरगद के पेड़ से नीचे नीचे जाते हैं और कुछ सालों बाद आप देखेंगे वो नया पेड़ बन जाता है, उसकी जड़ें ही हैं वो। तो प्रॉप रूट्स जो होते हैं बैनियान ट्री के हैं। स्टिल्ट रूट्स कैसे होते थे? वो नीचे नीचे, बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये प्लांट है तो उसके बिल्कुल बेस के पास जो रूट एक्स्ट्रा निकल जाते थे वो स्टिल्ट रूट्स होते थे। ट्यूबरस रूट कौन से हैं? जो जमीन के अंदर ट्यूबर के फॉर्म में हमको मिलेंगे। एसिमिलेटरी रूट्स कौन से हैं? जो एडिशनल साइड में है। तो इसमें से ग्रीन कौन से है? ग्रीन इसमें से एसिमिलेटरी रूट्स होते हैं। हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एसिमिलेटरी रूट्स को देखते हैं, इसको एडवेंटेशियस रूट भी, एडवेंटियस रूट भी कहते हैं इसको। देखिए, ये प्लांट है, इसके साइड साइड में टेंड्रिल की तरह निकले रहते हैं। फोटोसिंथेटिक रूट्स होते हैं। दीज रूट्स हैव क्लोरोफिल एंड कैन सिंथेसाइज फूड। साइड साइड में निकल जाते हैं, तो इनको ये काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का। स्टिल्ट रूट मैंने आपको बताया था, नीचे बेस ऑफ द स्टेम जो होता है उसी के पास से निकलते हैं। तो दे आर स्मॉल थिक सपोर्टिंग रूट्स होते हैं और ग्रो कैसे करेंगे? ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ मेन स्टेम। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये किस लिए आते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही आते हैं। स्टिल्ट रूट भी सपोर्ट के लिए भी आते थे, सॉरी प्रॉप रूट्स भी सपोर्ट देते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये किस में होते हैं? गन्ने में, मेज में। अगर आपने देखे हैं कभी खेत, गन्ने का खेत देखा है या गन्ने का प्लांट भी कहीं पे आपने देखा होगा पौधा, तो आपको उसमें गन्ना जब लगा होता है तो उसके नीचे से स्टिल्ट रूट मिलते हैं। अगर आपने मेज भी देखा है तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। प्रॉप रूट्स मैंने आपको बताया था पिलर की जैसे, पिलर रूट्स मैंने इसमें लिखा भी हुआ है। ओके, तो ये बैनियान ट्री में होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, सपोर्ट देते हैं ये, क्योंकि इतना भारी बड़ा सा पेड़ होता है ना, उसको कितना लंबे साल जीना है, तो वो सपोर्ट के लिए एडिशनल रूट का यूज कर लेता है। तो ये जो थे रूट्स के सिस्टम थे। तो इसमें से क्या जवाब हुआ? एसिमिलेटरी रूट्स इज द राइट आंसर। अगला सवाल जो है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन जो है यूज कर ली गई है और वो उसके अंदर किसका अमाउंट ज्यादा है? CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो आप याद करिए, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही थी उसमें से हार्ट का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे जब, तब मैंने बताया था कि हार्ट के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो एक्सेप्शंस है। मैंने आपको ये समझाया था कि आर्टरीज जो होती हैं वो फ्रेश ब्लड को लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती हैं। बट दो आर्टरीज, मतलब दो वेसल्स जो हैं, एक आर्टरी और एक वेन, हमारे बॉडी में एक्सेप्शन है। वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अगर आपको मेरी इतनी भी बात याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर हार्ट का और उसका पंपिंग सिस्टम और ये सब तो बताया था। अगर वो भी याद नहीं है बट इतनी सी बात याद है तो यू कैन टोटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना लाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। तो इसका जवाब ए है, पल्मोनरी आर्टरी। अगर आप बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है कि जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है वो आर्टरी होती है। अगर आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर, तो इसीलिए वो स्किन के अंदर डीप रहती है। तो जब आपको जो बाहर दिखती है अपनी स्किन के ऊपर, वो जो वेन्स दिखाई देती हैं, वो आपकी जो वेसल्स दिखाई देती हैं वो सारी वेन्स है। आर्टरीज नीचे रहती है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो जल्दी से दिखाई नहीं देती। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, उसके पास थिक इलास्टिक वॉल होती है। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड को प्रेशर पंप करना है, आगे आगे पहुंचाना है। तो उसके पास पंपिंग मैकेनिज्म जो है हार्ट का, हार्ट पंप करता है तो फोर्स लगती है, तो उसको बियर करने के लिए आर्टरी की वॉल इलास्टिक होती है। जोर जोर से हार्ट पंप करेगा अगर ज़्यादा ब्लड चाहिए तो, धीरे धीरे पंप करेगा अगर आप सोए हुए हैं तो, या शांति से बैठे हुए हैं। अगर आप कोई फोर्स वाला काम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल तो खेलते नहीं है हमारे यहाँ पे लोग, तो पूरे दिन क्रिकेट खेलने में लगे रहते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल या बास्केटबॉल, जिसमें कि सच में आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो जो है ओके, क्रिकेट लवर डोंट टेक ऑफेंस। जनरली मैंने देखा है जो लोग अनफिट भी होते हैं वो बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आई
डोंट लाइक दैट। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा होना चाहिए अगर आप आउटडोर गेम खेल रहे हैं जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी हो। एनीवेज, तो उस तरीके के अगर आप स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो उसको बियर किसको करना पड़ेगा? आर्टरीज को। तो आर्टरीज की वॉल थिक होती है और इलास्टिक होती हैं, उनके अंदर वॉल्स नहीं होते क्योंकि उनका काम है एक ही तरफ से डायरेक्शन में पंप करना ब्लड का। तो आर्टरीज के अंदर वॉल्स भी नहीं होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इसका एक्सेप्शन है। आर्टरीज जो होती हैं डीप सीटेड होती है। तो डीप सीटेड है, इलास्टिक है, थिक वॉल है, नो वॉल्स। वॉल थिक है, वॉल्स नहीं है। वॉल्स क्या करते हैं? ऐसे एक पाइप है, उसके बीच में यहाँ पे वॉल लगा होगा, तो वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं। तो ये क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सुपरफिशियली सिचुएटेड है, तो और उसके अंदर वॉल्स भी है ताकि एक डायरेक्शन में फ्लो रहे। इनको पंप नहीं करना। हार्ट ने जो पंप किया वो तो आर्टरीज के पास गया, तो प्रेशर किसने झेला? आर्टरीज ने। वेन्स तो वापस लेके आ रही है, तो उनको प्रेशर नहीं झेलना पड़ता, तो इसलिए इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं। इनके अंदर वॉल्स लगे होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ना चला जाए। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसका काम है कैरी करके हार्ट तक वापस ले जाओ, हार्ट फिर लंग से फिर ऑक्सीजन उठाएगा और फिर सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। सो दिस वाज इट। इसमें आपको ब्लड के बारे में भी कुछ बता दिया गया है, तो इस पीडीएफ में आप ब्लड के बारे में भी पढ़ सकते हैं। जो ब्लड होता है उसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मा जो होगा, प्लाज्मा जो उसका फ्लूइड पार्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट जो उसके सॉलिड पार्ट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर कुछ कुछ नाइट्रोजन, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो ये जो थे इस सेट के कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस में हमने काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन ले लिया, काफ़ी इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ले लिया। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आए होंगे और उससे जुड़े हुए एक्सप्लेनेशन की वजह से आपको बहुत सारा रिविजन भी हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।